अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ घर सिंगार। और मैं हूं आपकी होस्ट राफिया। और आज जो हम प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं वो हैं जी कमाल के प्रोडक्ट्स, ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स। लेकिन उनके बारे में बताने से पहले मैं आपको ये कहूँगी कि फ़ौरन से जाइए और बाईपास की एप्लीकेशन, वैसे तो आई एम श्योर आप लोगों ने अब तक डाउनलोड कर ही ली होगी, लेकिन अगर नहीं की है तो फ़ौरन जाइए और अपने स्मार्टफोन पे बाईपास की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाऊंगी आप ख़रीद तभी सकते हैं जब आपके पास एप्लीकेशन हो। अगर आपके पास एप्लीकेशन नहीं होगी तो मसला हो जाएगा। ठीक है जी, खैर फ़ौरन से जाइए और बाईपास की एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कीजिए, क्योंकि आपको करने होते हैं QR कोड स्कैन या प्रोडक्ट ID डालनी होती है। अब ये सब आप कहाँ करेंगे जब आपके पास एप्लीकेशन नहीं होगी? मेक सेंस ना। एनीवे जी, आज हम जिन प्रोडक्ट्स के साथ हाजिर हुए हैं, यूजुअली मैं आपको वो प्रोडक्ट्स बताती हूँ जो घर की बनाओ, सिंगार, सजावट, डेकोरेशन, इस तरह की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं और होने भी चाहिए और घर ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अब आप मुझे बताएं, सच्ची सच्ची एक बात बताएं, आप किसी घर में एंटर हो, उस घर में आपको बहुत अमेजिंग पीसेस नज़र आ रहे हैं, ओह क्या डेकोरेशन सेंस है, क्या ज़बरदस्त, लेकिन चीज़ें बेहंगम नज़र आ रही हों, चीज़ें वेल अरेंज्ड एंड ऑर्गेनाइज ना नज़र आ रही हों, तो फिर इंसान कैसा फील करता है? मतलब ये तो फिर ऐसा हो रहा है, ढेर लगा दिया, कीमती चीज़ें लिए ढेर लगा दिया एक जगह, ऑर्गेनाइज तो किया नहीं। ऑर्गेनाइजेशन, देखिए डेकोरेशन की सेंस के साथ जो सेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, वो है जी ऑर्गेनाइजेशन की सेंस। अब आपने अच्छी चीज़ें ले तो ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन घर ऑर्गेनाइज नहीं किया, घर बेतरतीब है, घर में आपको वो रख रखाव नहीं नज़र आ पा रहा। इसलिए नहीं नज़र आ पा रहा कि चीज़ें तो अच्छी हैं, लेकिन वो सलीका नहीं है उनको रखने का। और मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग जब ऐसे घरों में जाती हूँ, ऐसे लोगों के उसमें, मैं कहती हूँ यार क्या इस बंदे ने पैसा खर्च किया हुआ है, क्या क्या चीज़ें नहीं रखी हुई इसने यहाँ पर, लेकिन इतनी अनऑर्गेनाइज्ड, इतना हैपहैज़र्ड, सारा इमेज डाउन इन द ड्रीम्स चला जाता है, सारा इमेज जो है एकदम से ख़राब हो जाता है और दिल भी ख़राब हो जाता है। सच बता रही हूँ। तो घर का जहाँ पे आप बनाओ सिंगार पे आप उसका बड़ा ख्याल करते हैं, वहाँ पे साथ साथ दूसरा ख्याल जो आपको करना ही करना है फॉर श्योर शॉर्ट, वो है जी उसकी ऑर्गेनाइजेशन का। तो आज हम जो प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं वो तमाम ऑर्गेनाइजर्स हैं। स्टाइल विद ऑर्गेनाइजेशन मतलब आप चीज़ें अच्छी लाए लेकिन उनको ऑर्गेनाइज करके तो रखें। ऑर्गेनाइज नहीं होगा तो जितनी भी अच्छी चीज़ होगी वो वेस्ट हो जाएगी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ठीक है जी, तो आज हम जिस सबसे पहले प्रोडक्ट की जानिब बढ़ रहे हैं, ये प्रोडक्ट जो है ये ड्रेसिंग टेबल से रिलेटेड है। आप किसी कमरे में एंटर हुए, क्या उन्होंने बेड सेट रखा हुआ है, क्या उनकी लाइट्स लगे हुए हैं, क्या उनकी साइड टेबल्स है, कमाल कमाल कमाल। लेकिन जहाँ आपकी लोग उनकी ड्रेसिंग टेबल में पड़ी है, ये परफ्यूम बिखरे हुए, ये लिपस्टिक बिखरी हुई है, ये चीज़ें बिखरी हुई है, सब कुछ ऐसे टड़म 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 पड़ा हुआ है, कुछ नीचे गिरा तो कैसा लगेगा आपको? मतलब अजीब लगेगा ना। फिर आपको वो इंसान जो है वो एक बेचज्जा इंसान, जिसको हम कहते हैं कि वो नहीं है, इसके अंदर सलीका नहीं है, तो आपको वो देखने में ऐसा लगेगा इसके अंदर सलीका नहीं है। तो आप चाहते हैं अल्लाह ना करे किसी का इस तरह का इमेज हो या आपका इस तरह का इमेज हो, नोबडी वांट्स दैट। तो आज हम जिस पहली चीज़ की जानिब बढ़ रहे हैं वो प्रोडक्ट मुझे पर्सनली बहुत इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि ये मेरे बड़े काम का प्रोडक्ट है, एक्रेलिक मेकअप ऑर्गेनाइज़र। क्योंकि मेरे पास बहुत मेकअप होता है, मैं मेकअप की बड़ी शौकीन हूँ, तो हर तरह का मेकअप मेरे पास है। और वो मेकअप ऑर्गेनाइज करके रखना और ऐसे ऑर्गेनाइज करके रखना कि ईज़िली एक्सेसिबल भी हो, एक चीज़ निकालते हुए 10 चीज़ें ना गिर रही हों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको नीचे से एक शेड चाहिए होता है, उसके लिए वो सारे शेड इधर उधर होगा और फिर मुश्किल से वो एक शेड निकल रहा है। तो दिस इज़ बाय द रॉयल परसेप्शन एंड दिस इज़ एक्रेलिक मेकअप ऑर्गेनाइज़र, जो कि स्टाइलिश भी है एंड बहुत प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल इन द सेंस कि मैंने देखें इसका ये अपर लिड मैंने इसका खोला, अच्छा इससे क्या है, देखिए एवरीथिंग इज़ कवर्ड, तो जो अंदर खानों में मिट्टी आ जाती है ना, जिसको आपको बार बार ओपन स्टोरेज की वजह से बार बार साफ़ करना पड़ता है, वो इसके कवर होने की वजह से आपको साफ़ नहीं करना, आपको सिर्फ ऊपर से यूँ एंड स्टोरेज एंड नीट एंड क्लीन। फिर आपने जी इसकी ऊपर से लिड
खोली, ये इतनी अच्छी खासी और डेप्थ वाली स्पेस है कि इसमें बड़े बड़े लंबे वाले जो परफ्यूम्स होते हैं वो भी आ जाएंगे। फिर आप वो परफ्यूम्स रखें या आप इसमें लिप ग्लॉसेस, जो लिप ग्लॉसेस लंबे लंबे होते हैं वो लिप ग्लॉसेस भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। हर जो चीज़ थोड़ी थोड़ी सी लंबी है, जिस तरह आपके कुछ स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स भी होते हैं, हेयर स्प्रे, मेकअप स्प्रे, बहुत सारी चीज़ें जो कि लंबी लंबी होती हैं। देखिए इतनी डेप्थ है इस खाने की, इतनी डेप्थ में आप अच्छी खासी बड़ी बड़ी चीज़ें रख सकते हैं। यूजुअली मेकअप की चीज़ें छोटी छोटी होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं जैसे हेयर स्प्रे हो गया, मेकअप स्प्रेज हो गए, लंबे लंबे ग्लॉसेस हो गए, परफ्यूम्स हो गए, वो थोड़े लंबे लंबे होते हैं। तो आपने इसके अंदर जी वो चीज़ें रख ली और इसके बाद जी ये आप ड्रॉर देख रहे हैं, वो चीज़ें जो छोटी छोटी लेट कर आ जाती हैं, जैसे आपके पफ्स हो गए, आपके कॉम्पैक्ट पाउडर्स हो गए, आपकी बाकी फाउंडेशंस और इस तरह की चीज़ें हो गई, वो आपने इसमें डाली और इसमें आपने अपने नेल कलर्स रखे, आपने अपनी लिप कलर्स रखे, मतलब जो आपको समझ में आ रहा है। दिस इज़ अ वंडरफुल ऑर्गेनाइज़र। थोड़ा सा ना मैं इसके अंदर प्रोडक्ट्स रख के भी आपको दिखाती हूँ। थोड़े से प्रोडक्ट्स ले आइएगा प्लीज़। अच्छा जी, मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स आ गए हैं, थैंक यू सो मच। अब देखिए ये मैंने इसकी पहले वाली लिड खोली। अब ये जो लंबे लंबे बॉटल्स थे, अब मैंने ये लंबे लंबे बॉटल्स जो हैं इसमें ऑर्गेनाइज करके रखने शुरू कर दिया। अब ऑर्गेनाइजेशन का तरीका भी आना चाहिए, ठीक है जी। ये लंबे लंबे प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ ऊपर रख दिए। इसके बाद ये देखें, ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये लंबी चीज़ें, इनका इंसान सोचता है कि इनको कहाँ रखे, तो ऐसे, और ये बहुत ज़्यादा स्पेस है, इतनी ज़्यादा स्पेस इतने तो प्रोडक्ट्स नहीं होंगे। फिर इसके बाद जी मेरे पास ये ड्रॉर है, इसमें मैं चाहती हूँ मैं अपने नेल कलर्स रखूँ जो कि ईज़िली एक्सेसिबल हों, एक को निकालने में दूसरा ना गिर रहा हो, तो मैं इसके अंदर अपने ये नेल कलर्स भी रख सकती हूँ। नेल कलर्स मैं ऊपर यहाँ खड़े भी कर सकती हूँ, बट स्पेस वेस्ट हो जाएगी, सो वाई टू डू दैट। ये आराम से इसके अंदर आ गए। फिर ये जी कुछ क्रीम्स मेरे पास है, अब मैं उन कुछ क्रीम्स को जी ऐसे नीचे सेटल कर दूँ एंड सी देयर यू गो। मैंने अभी बहुत कम चीज़ें रखी हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं बिकॉज ये बहुत स्पेशियस है। तो आप ऐसा मेकअप ऑर्गेनाइज़र और नहीं चाहेगा कि मेरी टेबल पे ऐसा खूबसूरत सा मेकअप ऑर्गेनाइज़र हो। आई थिंक सभी चाहेंगे। मैं भी देख के कह रही हूँ दिस इज़ वंडरफुल पीस। मतलब ऐसे मुझे मेकअप ऑर्गेनाइज़र मैं कब से तलाश करी थी कि मुझे कुछ इस तरह के मेकअप ऑर्गेनाइजर्स मिल जाए। दिस इज़ अ वंडरफुल पीस एंड आई थिंक मैं तो अभी के अभी इसको ले रही हूँ बिकॉज़ मेरे साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि बहुत सारे कॉस्मेटिक्स रखे होते हैं और उसके बीच में एक पीस से दूसरा निकालने में बाकी सारी चीज़ें गिरने का खर्चा होता है। फिर वो नहीं होगा जब मेरे पास इतनी एक्सेसिबल एक चीज़ होगी। खोला निकाला, डस्ट प्रूफ भी रहेगा, मिट्टी भी अंदर नहीं जाएगी और सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज भी रहेंगी। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करने के लिए आपकी स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं QR कोड आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, उसको फ़ौरन से स्कैन कीजिए और इस प्रोडक्ट को ऑर्डर कीजिए। अगर आप स्कैन नहीं कर सक रहे तो प्रोडक्ट ID भी स्क्रीन पे आ रही है, प्रोडक्ट ID लीजिए, बाईपास की ऐप पे जाइए, प्रोडक्ट ID एंटर करें और आप डायरेक्टली इस मेकअप ऑर्गेनाइजर पे आ जाएंगे, विच इज़ बाय द रॉयल परसेप्शन। ब्यूटिफुल एक्रेलिक मेकअप ऑर्गेनाइजर। I want you to have a look at it। ये देखें कितना ज़बरदस्त मेकअप ऑर्गेनाइजर है। ठीक है जी, with that I'm taking a break and I'll be right back। जी वेलकम बैक। और हम आज बेसिकली आपको जो प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं वो सब हैं ऑर्गेनाइजर्स, जो कि आपके घर को एक सिमटा हुआ, एक अच्छा क्लीन लुक देते हैं। सब कुछ एक सलीके के साथ रखा हुआ होता है। अब दूसरा बड़ा मसला आपकी और मेरी ज़िंदगी में क्या है। मतलब एक बात मैं ख़वातीन के बारे में कह दूँ, ख़वातीन के बारे में एक बात, क्योंकि मैं खुद ख़वातीन में से ही हूँ, तो हम लोग को कभी भी कपड़े पूरे पड़ते ही नहीं हैं। हमें हमेशा नए कपड़े चाहिए होते हैं, नए कपड़े। अब कपड़े पे कपड़े लेते चले जाते हैं हम, और वो हमें समझ नहीं आता कि पुराने कपड़ों के साथ उन नए कपड़े, अब लिमिटेड स्पेस है ना कबर्ड में आपकी, आप कितने कपड़े रख लेंगे मुझे बताएं। तो होता है कि एनुअल या बाय एनुअली जो है आप कभी कभी जो है सफाई के लिए बैठते हैं, लेकिन जब वो नहीं बैठ पाते तो अलमारी जो है वो भरती चली जाती है। नीचे से एक कमीज़ निकालते हैं, ऊपर की सारी कमीज़ें बाहर। ये आपकी मेरी ज़िंदगी का तो
प्रॉब्लम है ही। एक नीचे से रखी हुई एक शलवार निकाली, बाकी सारी शलवारें गिर गई, एक पैंट निकाली, बाकी सारी पैंट्स गिर गई। तो ये तो मतलब आपकी और मेरी ज़िंदगी का हमेशा का रोना है। फिर भाई एक चीज़ निकालने के लिए बाकी टाइम आपका लग जाएगा बाकी चीज़ों को वापस तय करके अंदर रखने में, यू नो। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बहुत इरिटेटिंग होता है, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग। और अक्सर लोगों के लिटरली वो इस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं कि अलमारी का दरवाज़ा खोला नहीं उन्होंने और सारे कपड़े नीचे, फिर उन्होंने उसके बीच में से अपनी मर्ज़ी की चीज़ें निकाली और बाकी वापस ऐसे ही अंदर। बहुत सारे लोग ये करते हैं, आई नो, कभी कभी मैं भी ये कर लेती हूँ जब टाइम नहीं होता। इट्स वेरी नेचुरल। पर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अंदर जो कपड़े हैं उनको आप कितनी बार तय करके रखेंगे, कितना आप बार बार वो गिर जाएंगे, फिर आप तय करेंगे, फिर गिर जाएंगे। तो इसका मतलब है कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो इनको ऐसे ही रखे। इसके लिए एक ऑर्गेनाइज़र लाई हूँ मैं आपके लिए, ज़बरदस्त सा वार्डरोब ऑर्गेनाइज़र है और वो है जी बाय organizo.pk का। आप ये देख सकते हैं, ये फोल्डेबल है, ये आपके साथ ऐसे आपके पास ऐसे आएगा और ये ऐसे खुल जाएगा। इसके अंदर देखिए जी पार्टीशंस हैं। आप इसको खड़ा भी रख सकते हैं, आप इसको इस फॉर्म में भी रख सकते हैं। मैं ये अभी क्योंकि इसके अंदर मैंने कपड़े नहीं डाले, और आप इसको इस फॉर्म में भी रख सकते हैं। यू सी, अब मैंने इसके अंदर अपनी शलवार कमीज़ का एक सेट यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा। अब मुझे जब निकालना होगा तो मैं डायरेक्टली ये खाने में से ये निकाल लिया, बाकी सब अपनी जगह पे, ये निकाल लिया, बाकी सब अपनी जगह पे, यूज़ कर लिया, वापस तय करके इसी के अंदर, यूज़ कर लिया, वापस तय करके इसी के अंदर। बाकी चीज़ें ना गिरेंगी, ना अपनी जगह से खुलेंगी, ना उनकी जो है वो तय जो है वो ख़राब होगी, ना वो बार बार नीचे गिर गिर के गंदी हो जाएंगी। तो यू सी, वी ऑल नीड दिस, यू, मी, आई थिंक एवरीवन नीड्स दिस। और जिनके घरों में बच्चे हैं उन बच्चों की कपड़ आप कितनी बार सेट करेंगे मुझे बताएं। हर हफ्ते अम्माएं बैठती हैं, बच्चों की ये कमीज़ तय की, बच्चों की ये पैंट तय की, हर हफ्ते बैठती हैं। तो अगर इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स ले लिए जाएं और इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स को इस्तेमाल किया जाए तो उससे बेहतरीन चीज़ क्या होगी मुझे बताएं। सारी चीज़ें अंदर सेट और ये अपनी जगह पर बिल्कुल वैसा ही। ऐसे आप अपने जितनी आपकी खाने की जितनी स्पेस है आप उसके अकॉर्डिंग एक ले, दो ले, तीन ले, जितने ले सकते हैं, यूँ रखें, यूँ रखें, यूँ रखें, यूँ रख दें। जैसे आपको लग रहा है आपके लिए आसान है वैसे वैसे इसको रख दीजिए और इसमें आप आराम से सेट्स बना के रख सकते हैं। दिस इज़ सो ईजी एंड कन्वीनियंट। इससे आपकी चीज़ बहुत ऑर्गेनाइज भी रहेगी, आपकी अलमारी बार बार खोलने पे नीचे गिर भी नहीं जाएगी। तो दिस इज़ अ वंडरफुल वार्डरोब ऑर्गेनाइज़र, बहुत ही क्लासिक है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। वी ऑल नीड दिस। दिस इज़ यू नो, मेरे तो क्या बताऊँ, आई थिंक मैं तो ऐसे 10-12 तो एक साथ लेके जाती ही हूँ, इसलिए क्योंकि 10-12 2-3 खाने तो नीचे गिर ही जाते हैं हर बार, मतलब अलमारी का दरवाज़ा खोलने पे। एनीवे, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड आई एम श्योर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज वेल। ठीक है जी, तो आप ये ऑर्गेनाइज़र लीजिए, अपनी ज़िंदगी आसान कीजिए। मुझको आज ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सोल्यूशन मिल गया है आप लोगों को ऑर्गेनाइजर्स बताते हुए, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपनी ज़िंदगी आसान करूँ और मैं भी अपने वार्डरोब को ऐसे ही ऑर्गेनाइज करूँ। और क्या करूँ, मतलब और कोई तरीका ही नहीं समझ में आता। ठीक है जी, आपको ये प्रोडक्ट ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है बिकॉज एवरीबडी वांट्स ऑर्गेनाइजेशन। बार बार कपड़े तय कर करके हम थक गए हैं, बाल सफ़ेद हो गए बार बार कपड़े तय करके। तो आप जो है इसको ऑर्डर करने के लिए एक QR कोड आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, उसको स्कैन कीजिए और इसको ऑर्डर कीजिए। अगर आप QR कोड स्कैन नहीं कर सकते तो प्रोडक्ट ID भी स्क्रीन पे आ रही है, वो आप बाईपास की एप्लीकेशन में एंटर करें और इस वार्डरोब ऑर्गेनाइजर बाय organizo.pk इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है जी, ज़िंदगी आसान हो गई आपकी इस प्रोडक्ट के साथ। अब हम जिस दूसरी चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं ये है जी एक मिनी लॉकर कैबिनेट बाय द रॉयल परसेप्शन। अब मैं पहले आपको कैबिनेट दिखा देती हूँ। ये देखिए, वेरी लाइट वेट, ईजी, कन्वीनियंट। दिस इज़ द कैबिनेट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये आपको मैं दिखाती हूँ, ये ऐसे खुलती है और आप यहाँ दो आप देख रहे होल्स हैं, इससे आप इसको अलमारी में या आप इसको किसी भी दीवार पे, बाथरूम में, कहीं पे भी जहाँ आप इसके अंदर चीज़ें रखना चाहें, आई थिंक
आई थिंक दिस इज़ मोर ऑफ आप इसको वॉशरूम में बड़ा आराम से रख सकते हैं, वॉशरूम के ऑर्गेनाइज़र की तरह ये ज़्यादा हो सकता है। इसमें आप अपना मेकअप भी रख सकते हैं, इसमें टूथपेस्ट, टूथब्रश, शेविंग किट एंड एवरीथिंग, आप वो सारी चीज़ें जो है इसके अंदर रख सकते हैं। दिस इज़ लाइक अ मिनी लॉकर कैबिनेट। और नीचे वाला जो उसका ड्रॉर है वो ऐसे खुल जाता है जी, ये देखिए, ये इस पे भी स्पेस है, इसमें आप छोटी छोटी चीज़ें रख सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, आप इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, किधर रखना चाहते हैं। बट आई प्रेफर दिस इन द वॉशरूम, बिकॉज एक तो ये मटेरियल ऐसा है, प्लास्टिक, आवाज़ आई आपको, इसको आप समझे ये प्लास्टिक वैनिटी है हमारी, इसमें आप तमाम चीज़ें रख के ले जा सकते हैं। दूसरा, एक और यूज़, अब आप सोचेंगे ये कहाँ से सोचा मैंने, ये मैंने इसलिए सोचा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ये नीट फील होती है। आप और मैं अक्सर ट्रैवल जब कर रहे होते हैं तो हमारे पास यूजली होते हैं जो डिफरेंट होटल रूम्स होते हैं या जहाँ भी आप ठहरे होते हैं, वहाँ मिरर एक्सेस जो है वो उतना अच्छा नहीं होता, मिरर लाइट इतनी अच्छी नहीं होती, तो आपको समझ नहीं आता कि मेरा सारा मेकअप भी आ जाए और मेरे पास लाइट भी हो। तो मैं इसके अंदर क्या करूँगी, मैं इसके अंदर भर दूंगी अपना सारा मेकअप इनके खानों के अकॉर्डिंग, और मैं इसको ऐसे और ऐसे बंद करूंगी और मैं इसको अपने लगेज के अंदर डाल दूंगी, क्योंकि इसका कोई वेट ही नहीं है। दिस इज़ जस्ट इमेजिन। अब क्या है, इसके मिरर से, मेरे पास मिरर भी है, मैं इसको अपनी लाइट वाली जगह पे रख के यूज़ कर सकती हूँ और आराम से मैं इस पर अपना मेकअप भी कर सकती हूँ। इस डायरेक्शन में भी रख सकते हैं, एक्चुअली इसकी जो राइट डायरेक्शन वो यही है, बट अगेन आप अपने यूज़ के हिसाब से, बिकॉज इतना फ्लेक्सिबल एक प्रोडक्ट है, आप उसको अपने हिसाब से जो है वो कर रख सकते हैं। ये इसके अंदर जो है ऑर्गेनाइजर्स बने हुए हैं, खाने बने हुए हैं, आप इसमें अपनी चीज़ें रखें और ऐसे आप इसको, ये देखें, ये मेरे लगेज में चला गया या ये मेरी बाथरूम की वॉल पे लग गया। इसके अंदर मैंने टूथपेस्ट, टूथब्रश, परफ्यूम्स, डिओड्रेंट, जो मुझे रखना है मैंने इसके अंदर रखा हुआ है और छुपा हुआ भी है, नज़र भी नहीं आ रहा। देखिए, एक चीज़ तभी अच्छी लगती है जब हमारी चीज़ें बिखरी हुई ना नज़र आ रही हो, चीज़ें जो है वो अंदर अंदर बंद हों, छुपी हुई हों, ऑर्गेनाइज लग रही हों, तो वो चीज़ अच्छी लगती है। तो ये एक अमेजिंग प्रोडक्ट है। आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है तो अभी जाइए और अपनी स्क्रीन पे देखें QR कोड और QR कोड को स्कैन कीजिए। स्कैन करने के बाद आप ये प्रोडक्ट जो है हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज आप प्रोडक्ट ID को हमारी एप्लीकेशन विच इज़ द बाईपास की एप्लीकेशन, उसमें एंटर कीजिए एंड देन यू कैन ईजिली बाय दिस लवली मिनी लॉकर कैबिनेट बाय द रॉयल परसेप्शन। ठीक है जी, ज़बरदस्त हो गया। इसी के साथ एक और बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइज़र, अक्सर बेशतर एक मौज़ा मिला, दूसरा मौज़ा नहीं मिल रहा, भाई अंडरगारमेंट्स गुम हो गए, समझ नहीं आ रहे ना, वो सब ऐसे ऐसे पड़ा हुआ है, सब कुछ ऐसे ऐसे पड़ा हुआ है, आपको समझ ही नहीं आके दे रहा कि मेरी चीज़ें कहाँ चली गई। अब बहुत ढूंढने के बाद एक मौका मिला तो दूसरा नहीं मिल रहा। फिर कभी होता है कि इंसान की यूजली ज्वेलरी ऐसी होती है कि वो ज्वेलरी उसने कहीं ऑर्गेनाइज करके नहीं रखी थी, छोटी छोटी सी ज्वेलरी थी, वो आगे पीछे हो जाती है। तो अब मैं आपको जो चीज़ दिखाने वाली हूँ, दिस इज़ अ ग्रेट ड्रॉर ऑर्गेनाइजेशन बाय organizer.pk। आपकी जो ड्रॉर है जिसमें आप ज्वेलरी रखते हैं, या आपकी जो ड्रॉर है जिसमें आप अपने अंडरगारमेंट्स रखते हैं, बेल्ट्स रखते हैं, टाइज रखते हैं, सॉक्स रखते हैं, व्हाटएवर, उसके लिए ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। ये फोल्डेबल है। इसको मैंने पहले यूँ खोला, अच्छा इसके नीचे आप देख रहे हैं ये जिप है, मैंने जिप से पहले इसको यहाँ पे एक शेप दे दी और अब ये मेरे सामने स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। अब आप इस स्क्वायर की फॉर्म के अंदर देख रहे हैं कितने ग्रिड्स बने हुए हैं, देखें कितने छोटे 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 खाने, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 24 खाने, इसके अंदर 24 खाने बने हुए हैं। अब उस 24 खाने में आप अपने सॉक्स रखें, अपनी बेल्ट्स रखें, अपनी टाइज रखें, अपने अंडरगारमेंट्स रखें, अपनी ज्वेलरी रखें, मतलब मेरी चीज़ें ख़त्म हो गई और उसके खाने ख़त्म नहीं हुए। तो ये कितनी कमाल की चीज़ है। जस्ट इमेजिन, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और अक्सर होता है धुल के आके बस वो ऐसे ही पड़े होते हैं, एक यहाँ पड़ा होता है, एक वहाँ पड़ा होता है, एक वहाँ चीज़ होती है, एक वहाँ चीज़ होती है, वही सारा ढेर जो है वो ज़मीन पे गिरता है और वही सारे ढेर में से ढूंढ ढांड के इंसान कोई चीज़ पहनता है और फिर वही ढेर उठा के अंदर। तो इसने क्या किया, इसने आपकी ज़िंदगी आसान बना दी। इस ऑर्गेनाइज़र ने आपकी लाइफ को आसान कर दिया। सब कुछ जो है वो अपने अपने एलोकेटेड खानों में है, वहीं से निकाला,
वहीं पे रखा, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुई। इससे ज़्यादा बड़ी मज़ेदार चीज़ क्या हो सकती है। मतलब सुबह सुबह बच्चे जब अपनी यूनिफॉर्म के बाद सॉक्स ढूंढ रहे होते हैं, आज सॉक्स कौन से पहनने हैं, वो सॉक्स ही नहीं मिल रहे होते हैं। एक यहाँ पड़ा होता है, एक पता नहीं कहाँ पड़ा होता है। सुबह सुबह एक अजीब हंगामा मचा होता है, अम्माएं परेशान होकर मौजे ढूंढ रही होती हैं, अजीब सूरत हाल होती है। वही मर्द हजरात तैयार होते हैं तो उनको ना सारी टाइज यूँ पड़ी हुई होती हैं या किसी हैंगर में लगी होती है, जिससे एक गिर रही होती है, दूसरी गिर रही होती है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि कौन सी टाई जो है वो भी कपड़ों के साथ आराम से जाएगी। जब वो टाइज इस तरह के खानों में सामने नज़र आ रही होंगी तो वो अपनी मैचिंग की टाई यूँ निकालेंगे, पहनेंगे और आके वापस इसके अंदर फोल्ड करके रख देंगे। ज़बरदस्त हो के ना। फिर बेल्ट समझ नहीं आता कि बेल्ट कैसे रखें। अब इसके लिए डिफरेंट हैंगर्स तो आ गए हैं, लेकिन उन हैंगर्स से बेल्टें गिरती रहती हैं, कभी यहाँ गिर जाती है, कभी वहाँ गिर जाती है। निकालना और वापस रखना उस बेल्ट को अजाब हो जाता है। रोल किया, अंदर रखा, रोल किया, अंदर रखा। दिस ग्रेट ऑर्गेनाइजर। 24 खाने हैं इसके अंदर। एक अच्छा मज़े की बात है, आपके पास चीज़ें ज़्यादा हैं, 24 खाने कम पड़ गए आपको। एक रखा, खाने इतने बड़े तो होते ही हैं, दूसरा रखा, तीसरा रखा, चौथा रखा इसके ऊपर। मतलब सो जस्ट इमेजिन कितने सारे खाने आपके जो है वो हो जाएंगे और कितनी चीज़ें आप इसके अंदर ऑर्गेनाइज कर सकेंगे। वही खाना जो पहले छोटा लगता था उन तमाम चीज़ों के लिए, वो खाना ऑर्गेनाइज होके उसमें स्पेस बच जाएगी और आप कहेंगे अरे इतनी जगह बच गई और मेरी सारी चीज़ें आ भी गई। यही तो जादू है इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स का। ये है जी कमाल। और आज मैं आपको इसलिए सारे ऑर्गेनाइजर्स दिखा रही हूँ। आपको ये ग्रिड वाला ऑर्गेनाइजर बाय Organizer.pk अच्छा लग रहा है, ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है, तो अभी जाइए QR कोड स्कैन कीजिए और इसको ऑर्डर कीजिए। अगर आप QR कोड नहीं स्कैन कर सक रहे तो आप जाइए, इसका प्रोडक्ट ID इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, उसको आप बाईपास की एप्लीकेशन में एंटर करें एंड यू कैन ईजिली ऑर्डर दिस लवली 24 ग्रिड ऑर्गेनाइजर। With that, we are going on a break और ब्रेक के बाद हम दोबारा मिलते हैं। जी वेलकम बैक। आज हमारी ऑर्गेनाइजर स्पेशल एपिसोड चल रही है जिसमें मैं आपको तमाम चीज़ें दिखा रही हूँ जिससे आप अपने घर को, अपने वार्डरोब को, अपनी अलमारियों को, अपनी ड्रेसिंग टेबल को, अपने वॉशरूम को, हर जगह को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। क्योंकि जब तक वो चीज़ ऑर्गेनाइज होकर नहीं रखी जाएगी तब तक वो चीज़ चाहे कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी कीमती हो, कितनी भी महंगी हो, बुरी लगेगी। सबको बुरी लगेगी, आपको खुद आपकी नज़रों को बुरी लगेगी, कोई आएगा उसको बुरी लगेगी। मतलब वो बेहंगम कमरा किसी को भी नहीं पसंद। हर चीज़ ऑर्गेनाइज होके सलीके से रखी हुई चीज़ ही अच्छी लगती है। लेकिन अब हम जिस फाइनल प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं वो है जी ये खूबसूरत सा हैंड सीक्वेंस टिश्यू बॉक्स एंड दिस इज़ बाय ट्रेंडी होम्स। अब ये टिश्यू बॉक्स मतलब कितने बोरिंग होते हैं ना टिश्यू बॉक्सेस, मुझे बताएं कितने वियर्ड से गत्ते के। मतलब ठीक है उसमें कंपनी की ब्रांडिंग हुई भी होती है और आप चाहते हैं कि नहीं, जब हर चीज़ मैंने इतनी खूबसूरत रखी हुई है तो मेरा टिश्यू बॉक्स भी तो खूबसूरत हो, टिश्यू बॉक्स का कवर भी तो अच्छा हो। दिस इज़ बेसिकली अ टिश्यू बॉक्स कवर। ये देखें, अब यहाँ पे लगा हुआ है इसके वेलक्रो, ये देखें, और इससे ये बंद हुआ और ये वेलक्रो मैंने खींचा और ये खुल गया। अब मैं क्या करती हूँ, जैसे मेरे पास ये टिश्यू बॉक्स है तो ये मैंने इसके अंदर जो है ये टिश्यू बॉक्स जो है यहाँ से डाला और ये मैंने इसका टिश्यू जो है ये निकाल लिया, हो गया। और यहाँ से मैंने टिश्यू बॉक्स वापस बंद कर दिया। लुक एट दिस, ज़बरदस्त हो गया जी। ये बहुत ही ज़बरदस्त पीस है। आप जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं कि मेरी हर चीज़ बड़ी खूबसूरत लगे, बड़ी प्यारी लगे। अच्छा, इसके अंदर एक और भी अच्छी चीज़ ये है कि यू रियली डोंट नीड अ टिश्यू बॉक्स फॉर दिस इज़ वेल। आप खाली वो जो हम ओपन टिश्यू पार्टी पैक लेते हैं ना, वही पार्टी पैक जिसमें हम यूं करके टिश्यूज़ जो है वो फोल्ड करते हैं और यूं डाल देते हैं तो आपको इसके लिए टिश्यू बॉक्स की भी ज़रूरत नहीं है। हमने डायरेक्टली वो डाले टिश्यूज़ और यहाँ से ऐसे पुल किया, ज़बरदस्त हो गया जी। आपका ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा एक टिश्यू बॉक्स जो है वो रेडी है। अच्छा भाई, ये बड़ी प्रीमियम क्वालिटी है। इसकी साइज़ जो है वो 9x13.5 इंचेस है। इसका पॉलिएस्टर इसकी फिलिंग है ये, क्योंकि ये एक फिलिंग है, ये आपको जो नज़र आ रहा है
भाई ये ऐसे ही इतना खूबसूरत नहीं लग रहा। ऑब्वियसली इसके अंदर एक फिलिंग है, इसको एक लुक और एक डायमेंशन दी गई है ताकि ये प्रॉपर टिश्यू बॉक्स की तरह रहे। वेलक्रो आपने इसकी साइड पे देख लिया जो कि आराम से खुलता बंद होता है ताकि आप इसके अंदर टिश्यूज़ आराम से रख सकें। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही फाइन फिनिश के साथ जी ये चीज़ जो है वो बनी हुई है। इसके ऊपर आप देख रहे हैं इस थोड़ा सीक्वेंस का भी काम हुआ है, थोड़ा सा कढ़ाई का भी काम हुआ है। तो दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी प्रिटी टिश्यू बॉक्स और ये इस कलर में है जो कि हर चीज़ के साथ ये चल जाता है। देखिए, लुक एट द ब्लैक, लुक एट द फॉन्ट, लुक एट द गोल्डन, मतलब ये ऐसे कलर्स हैं जो कि अप्रॉक्सीमेटली हमारे घरों में जो यूजुअली थीम्स होती हैं वो इन्हीं के आसपास ही घूम रही होती हैं। तो आप ये कहीं भी लेके रख सकते हैं। आप इसको अपनी डाइनिंग टेबल पे भी रख सकते हैं, आप इसको अपने ड्राइंग रूम में साइड टेबल्स पे, आप मेहमानों को बार बार टिश्यूज़ चाहिए होते हैं, ये लीजिए, अच्छा भी लगेगा उनको देते ना, ये लीजिए टिश्यू ले लीजिए, यू नो। मेहमान भी कहेंगे अरे वाह क्या ज़बरदस्त टिश्यू बॉक्स है। तो ये टिश्यू बॉक्स ही बहुत ही कमाल का है, बहुत ही खूबसूरत है। आप इसके ये गोल्डन टसल्स भी देख सकते हैं, ये ब्यूटी में थोड़ा सा एडिशन और कर रहे हैं इसका। सो मैं आपको एक लुक यूँ दिखा देती हूँ, जस्ट लुक एट दिस। अच्छा, इसका टिश्यू भी तो मैं थोड़ा प्यार से निकालूँ ना, ये देखिए मैंने कैसे निकाला हुआ है, तो टिश्यू को भी प्यार से निकालना चाहिए। ये देखिए, दिस इज़ एन अमेजिंग टिश्यू बॉक्स एंड दिस लुक्स वेरी गुड। प्रेजेंटेशन के लिए भी अच्छा है। अच्छा, दूसरा इसकी और अच्छी बात यह है कि अगर, क्योंकि ये कपड़ा है तो कपड़े का इंसान को होता है कि डस्ट इसमें आ जाएगी, डस्ट भी आ जाती है, कुछ नहीं, आप इसको हल्का सा जिसे कहते हैं झाड़ ले, डस्ट निकल जाएगी। अगर आपको इसको वॉश करना है तो हैंड वॉश कीजिएगा। तो भाई अभी के अभी आप ऑर्डर कीजिए ये हैंड सीक्वेंस्ड खूबसूरत सा टिश्यू बॉक्स। मज़े की चीज़ ये है कि ये जो सारे आप इसके ऊपर सीक्वेंसेस और चीज़ें लगी देख रहे हैं, ये सब हैंड वर्क है और हाथ से जो स्टिचिंग होती है वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है, ज़्यादा ड्यूरेबल होती है। और अब कहाँ कोई हाथ से काम करता है, अब हर चीज़ जो है मशीनों से शुरू हो जाती है, तो हाथ से काम की हुई चीज़ें ना अब आपको बहुत कम मिलती हैं। तो दिस टिश्यू बॉक्स इज़ हैंड सीक्वेंस्ड। आप इसको इस्तेमाल कीजिए, ख़राब नहीं होगा, सालों साल ऐसा ही रहेगा। प्यार से एहतियात से धोइए, इसने ऐसा ही रहना है। अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त इसका QR कोड आ रहा है, उसको स्कैन कीजिए और स्कैन कर अगर नहीं कर सकते तो आप इसकी प्रोडक्ट ID जो है हमारी एप्लीकेशन में एंटर कीजिए और वहाँ से आप ये प्रोडक्ट जो है ऑर्डर कर सकते हैं। तो भाई आज मैंने आपको दिखाई बहुत ही कमाल की ज़बरदस्त सी चीज़ें, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको दिखाया ये ज़बरदस्त सा, एक मिनट में उठा के ज़रा ऊपर लाती है, ये है जी एक्रेलिक का मेकअप ऑर्गेनाइज़र। ओहो हो, ये जी एक्रेलिक का, मैं उठाते हुए थोड़ा सा, क्योंकि हमने तो बहुत सारी चीज़ें रखी होंगी तो वो जैम पैक्ड ही होंगी। तो ये देखें ज़बरदस्त सा एक्रेलिक मेकअप ऑर्गेनाइज़र, जिसमें मेरी नीयत ज़बरदस्त तरीके से ख़राब हो चुकी है और मैं तो ये लेकर ही जाऊंगी आज यहाँ से। एनीवे, इसके साथ जी दूसरी चीज़ जो मैंने आपको दिखाई थी वो थी जी वार्डरोब ऑर्गेनाइज़र। अगैन अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हाउस, फॉर माई हाउस, ताकि हमारा वार्डरोब जो है ऑर्गेनाइज रहे। इसके अंदर जो है इसकी पार्टीशंस भी इसी हवाले से हुए हैं। दिस इज़ एन अमेजिंग वार्डरोब ऑर्गेनाइज़र। इसके साथ जी मैंने आपको दिखाई थी ये लॉक कैबिनेट, और ये लॉक कैबिनेट भी ज़बरदस्त लॉक कैबिनेट है। इसके मल्टीपल यूजेस भी मैंने आपको बताया, मिरर भी लगा हुआ है और इसके अंदर आप अपनी चीज़ें भी स्टोर कर सकते हैं ऑन बोथ ऑफ द साइड्स। ठीक है जी, तो ये हमारी तीसरी चीज़ थी। इसके साथ मैंने छोटी आइटम्स के लिए, छोटी चीज़ों के लिए आपको ये 24 ग्रिड ऑर्गेनाइज़र दिखाया था। इसके अंदर आप छोटी छोटी चीज़ें, बेल्ट्स, टाइज, अंडरगारमेंट्स, सॉक्स, ज्वेलरी, वो सब ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो दिस इज़ एन अमेजिंग ऑर्गेनाइज़र। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ दिस ब्यूटिफुल टिश्यू बॉक्स, जो कि हैंड सीक्वेंस है, हाथ का काम हुआ हुआ है इसके ऊपर। ये खूबसूरत से प्रोडक्ट्स लेने के लिए आपको सबसे पहले बाईपास की एप्लीकेशन जो है अपने पास डाउनलोड करनी होगी और उसके बाद आप ये प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। प्रोग्राम में साथ साथ भी प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं, आप बाद में इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट ID अगर आपको नज़र आ रही है, सब प्रोडक्ट के साथ साथ आ ही रही है, तो आप डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं, वरना फिर आपको प्रोग्राम के बाद ढूंढनी पड़ेगी। तो स्मार्ट अप्रोच ये होती है कि प्रोग्राम देखते हुए आप साथ साथ ही ऑर्डर कर दें, ताकि बाद में इसको ढूंढने का चक्कर ही ना हो।
ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें मैं आपको इसलिए दिखाती हूँ ताकि आप इनकी डायमेंशंस का, इनकी लुक का, हर चीज़ का अंदाज़ा कर लें, क्योंकि एक चीज़ जब आप सिर्फ एक पिक्चर में देखते हैं तो वो आपको समझ नहीं आती, उसके साइज़ भी अक्सर नहीं पता चलता। तो जब ये चीज़ें आप इस तरह प्रोग्राम में देखते हैं तो उनको ऑर्डर करना, ख़रीदना, इस्तेमाल करना ज़्यादा आसान हो जाता है। दिस इज़ इट फ्रॉम आवर साइड टुडे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।